हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 9 मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 की क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं? क्वेश्चन बता रहा है एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। अभी हम यहाँ पे देखें तो ये जो है वो एल है, ये है एम, ये दोनों पैरेलल है, यानी कि एल पैरेलल एम है। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन पी एंड क्यू, और ये दोनों पी एंड क्यू आर ऑल्सो अ पैरेलल लाइन, वो उससे इंटरसेक्ट है। अब देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये जो लाइन है वो उसका ट्रांसवर्सल बना। सिमिलरली दीज ऑल्सो अ ट्रांसवर्सल ऑफ दीज टू पैरेलल लाइन। Similarly, PQ are also a parallel line. Then M and L also becomes a transversal of PQ. साथ में यहाँ पे हमें AC भी दिया गया है, तो ये दो पैरेलल लाइन के बीच में ये AC भी एक ट्रांसवर्सल बना है। अब हमें यहाँ पे थोड़ी ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी देखनी है। ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी क्या हमें बताती है? तो कि भाई कोई भी दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे ये एंगल्स बनते हैं, जो मैंने इस चैप्टर के आगे इंटरनल में बताया हुआ है, जिसमें ये दो जो हैं एंगल वो को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, जिसका मेजरमेंट इक्वल होता है, और ये भी को इंटीरियर इंटीरियर अल्टरनेट कहलाते हैं और उसका मेजरमेंट भी इक्वल होता है। अब यहाँ पे ये 3 और 6 को इंटीरियर कहलाएंगे, जिसका सम 180 होता है, और 4 एंड 5 को इंटीरियर कहलाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? तो भाई हमें गिवन दिया है एल पैरेलल एम एंड P पैरेलल Q। तो AC एक ट्रांसवर्सल है, AC इज अ ट्रांसवर्सल। उसके बाद टू प्रूव भाई हमें क्या करना है? हमें करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA। अब देखो हम एक फिगर में ये देखें तो ये है ट्राइंगल ABC और ये है ट्राइंगल CDA। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो उसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि ये एक कॉमन साइड तो हो गई। अब ये मैंने आपको बोला था कि AC है वो L और M का ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 इंटीरियर अल्टरनेट हुआ, जिसके मेजरमेंट इक्वल होते हैं। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 वो दोनों भी इंटीरियर अल्टरनेट हुए, उसके भी मेजरमेंट इक्वल होते हैं। तो हम एंगल साइड एंगल के क्राइटेरिया से ये दोनों प्रूव कर सकते हैं। तो चलो भाई हम प्रूफ लिखते हैं। ये जो गिवन है उसमें हम ये लिख सकते हैं एल पैरेलल एम एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। Therefore, in triangle ABC and triangle CDA हमें क्या क्या मिलेगा? तो भाई एंगल, यहाँ पे मैंने लंबा एंगल का नाम ना लिखना पड़े इसलिए मैंने नंबर दे दिए है। तो हम लिख सकते हैं एंगल इसका ये ABC का 4, तो CDA का 3, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। उसका रीज़न क्या है? इंटीरियर
अल्टरनेट एंगल। फिर AC इक्वल टू AC, वो कॉमन साइड है भाई। वापस ये दोनों भी इंटीरियर अल्टरनेट है यानी इक्वल है, तो इसका एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो 3 कंडीशन हमने प्रूव कर दी। सो दैट ट्रायंगल ABC congruent triangle CDA by एंगल साइड एंगल। हो गया क्राइटेरिया प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 बता रहे हैं लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये एंगल A से A को लाइन A बाइसेक्ट कर रही है। तो फिर ये एंगल के 2 इक्वल पार्ट हुए, इसको अगर हम 1 दे दे और इसको 2, तो क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। फिर हमें बता रहे हैं BP एंड BQ परपेंडिकुलर टू आर्म्स ऑफ द A, और साथ में हमें बता गया है, बस ये इंफॉर्मेशन है। हमें टू प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB। अब APB यानी ये ट्राइंगल हुआ और AQB यानी ये ट्राइंगल हुआ। ये दोनों को हमें इक्वल बताना है। अगर हम इन दोनों को इक्वल बताना है तो हमारे पास एक है क्राइटेरिया कि ये दोनों राइट एंगल हैं। दूसरा क्राइटेरिया है ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट करता है, यहाँ पे हमें बताया गया है। और ये जो AB है वो कॉमन साइड है, तो हम एंगल साइड का क्राइटेरिया ले सकते हैं। साथ में हमें सेकेंड पार्ट में क्या बताया गया है, पूछा क्या गया है कि BP इक्वल टू BQ। ये जो है BP और ये BQ इक्वल है, तो अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो इसके लिए पहले तो हमें ये करना पड़ेगा। अगर हम प्रूफ देखें तो हम पहले ये बता दें कि L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, therefore एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये हमने एक बता दिया। और दूसरा हमारे पास क्या है, तो कि भाई एंगल ये यानी कि AQB इक्वल टू एंगल APB है। तो अब हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, हम सब क्राइटेरिया लिख ले, 3 लिखने हैं हमें। तो कि भाई एंगल AQB, सॉरी यहाँ पे APB लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इक्वल टू एंगल AQB। वो क्या है, हमें गिवन है भाई। फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 जो हमने यहाँ पे बताया है, प्रूव्ड अबव। और AB इक्वल टू AB, वो कॉमन साइड है, तो
तो हम यहाँ पे उसका रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। Therefore, triangle APB congruent triangle AQB by angle side, so that उसकी वजह से BP equal to BQ by CPCT. Corresponding parts of congruent triangle are equal, hence proved. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखना भूल गए थे, यहाँ पे हैशटैग भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 4 और 5 फिनिश हुआ। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।